हेलो स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 2 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। तो क्वेश्चन नंबर हम पहले को पढ़ते हैं। किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल के वोल्टेज, जब किसी गैल्वेनिक सेल में से लवण सेतु को हटा दिया जाता है तो उसके वोल्टेज अचानक से शून्य हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है और विलयन के ताप पर भी। तो इसके ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पर, विलयन के ताप पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है पांचवा कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता। तो निर्भर नहीं करता है तो प्रेशर पर, प्रकृति की और आयनों पर तो निर्भर करता ही है। विलयन में उपस्थित आयनों पर, ताप पर भी निर्भर करता है, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चार धातुओं ए बी सी डी के इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं। तो ए का इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है 1.5, बी का इलेक्ट्रोड विभव -2.0, सी का 0.34 और डी का -0.76 वोल्ट है। तो इनकी धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम लिखना है। तो धातुओं की सक्रियता क्रम कैसे लिखते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। तो इसमें सबसे कम है -2.0। फिर उसके बाद थोड़ा उससे ज़्यादा है -0.76, उससे बड़ी संख्या है +0.34, फिर उससे बड़ी संख्या है +1.5। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं। तो -2.0 बी का मान है, ये डी का मान, ये सी का मान, ये। तो इसका VDCA ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हम अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है निम्न सेल अभिक्रिया के लिए Z+Cu2+ एक्वस एरो Zn2+ एक्वस Cu की अभिक्रिया कराते हैं तो इसका EMF क्या होगा। तो हमें ये कैथोड का मान होता है और ये एनोड का। इसमें से इसको घटा देते हैं, इसको इसमें से घटाएंगे 0.34 में से इसे घटाएंगे तो ये प्लस के 0.76, 6 और 4 10, 7 और 3 10, 10 और 1 11। तो दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर 1.10 वोल्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर लिथियम, बेरियम, सोडियम और मैग्नीशियम के मानक अपचन विभव क्रमशः -3.05, -2.73, -2.71 व -2.37 वोल्ट है। तो इनमें प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा होगा। तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पूछ रहा है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक वह होता है जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होता है। तो इसमें सबसे अधिक संख्या है -2.37। इससे थोड़ी बड़ी संख्या है ये, वो इससे छोटी, फिर इससे छोटी और ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें -2.37 वोल्ट है। तो जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होता है वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे।
तो जो धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर पाती, तो ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी धातु है जो अम्लों से, यानी HCl हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, इनसे हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती। तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकाल देती है, मैग्नीशियम भी निकाल देती है और एल्यूमिनियम भी निकाल देती है, और निकाल नहीं पाती है वह है कॉपर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि कॉपर अम्लों से अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस को नहीं निकाल पाता। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। तो जब किसी पदार्थ की तन्यता को बढ़ाया जाता है तो उसकी विशिष्ट चालकता घट जाती है, तो उसकी विशिष्ट चालकता घट जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रॉ यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, रॉ को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रॉ बराबर RA/L। तो आर का मात्रक होता है ओम, आर का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो इसका मात्रक आ जाएगा ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक का उल्टा होता है, यानी कि ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो इसका 18 का ऑप्शन नंबर सी होता है, यानी सिग्मा बराबर 1/ρ होता है, या फिर कप्पा बराबर 1/ρ। रॉ का मात्रक होता है ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। एक बार हम देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। विशिष्ट चालकता को शो करते हैं कप्पा से, तो कप्पा बराबर 1/ρ होता है। तो रॉ का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर या सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की पावर 1 और ओम की पावर 1 ऊपर जाएंगी तो ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका आंसर होगा ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन अगले की ओर। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ABC के मानक अपचयन विभव क्रमशः प्लस के 0.68, माइनस के 2.50 और माइनस के 0.50 वोल्ट हैं। तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम, अपचयन शक्ति का क्रम। तो अपचयन शक्ति का हम क्रम देखेंगे। तो अपचयन शक्ति का क्रम लिखने के लिए क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या पहले, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2.50, फिर उससे बड़ी माइनस के 0.50, फिर उससे बड़ी संख्या 0.68। तो ये 3 संख्या होंगी, यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा BCA ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी हल किया था। तो ये धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन में आयनों की सांद्रता पर भी, ताप पर। तो ये उपरोक्त सभी होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। अगर यही क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता तो उसमें ऑप्शन होगा दाब, निर्भर करता नहीं है तो दाब पर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 3 धातुएं XYZ के मानक अपचयन विभव 0.52, माइनस के 3.03 और माइनस के 1.18 वोल्ट है। तो इनकी अपचयन क्षमता का क्रम। तो अपचयन क्षमता का क्रम लिखने के लिए क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि ये छोटी संख्या है y, सबसे पहले इसे लिखेंगे, फिर इससे बड़ी संख्या ये है यानी z, तो YZX, तो YZX ये ऑप्शन नंबर ए में है। सबसे पहले हम y को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या z और फिर उससे बड़ी संख्या a x। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, YZX।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखें। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कॉपर, सिल्वर, एफी और जिंक में कौन सी धातु से सभी धातुओं के लवड़ों से विस्थापित कर देती है। तो कॉपर नहीं कर पाता, सिल्वर नहीं कर पाती और लोहा नहीं कर पाता। तो जिंक हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। तो हमने ये क्वेश्चन 29 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हमने चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।